घंटा, देखो किलोवाट, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। शांत हो जाओ, इधर देखो। किलोवाट आवर होता क्या है, किलोवाट घंटा होता क्या है, देखो इधर। अगर हम किसी विद्युत परिपथ में, क्या, अगर हम किसी विद्युत परिपथ में 100 वाट के, कितने वाट के, 100 वाट के, 100 वाट के 10 बल्ब, क्या, 100 वाट के 10 बल्ब लगा दे और यह 1 घंटे तक काम करे, कितने घंटे तक, 1 घंटे तक काम करे, तो इसके द्वारा जितनी ऊर्जा खपत होगी, बोलो शांतराव जी। 100 वाट के 10 बल्ब को 1 घंटे तक किसी परिपथ में लगा दो, क्या मैंने बोला, 100 वाट के 10 बल्ब को 1 घंटे तक किसी परिपथ में लगा दो, इसके द्वारा जितनी ऊर्जा की खपत होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटे। या ऐसे बोल दो, देखो इधर, 100 वाट ना लगा करके तुम डायरेक्ट क्या कर दो, 1000 वाट का लगा, 1000 वाट का बल्ब कितने घंटे तक चला दो, 1 घंटे, ठीक। अब 1000 वाट का बल्ब होगा नहीं तो हीटर हो गया, मान लो और कुछ हो गया, चला दो उसको 1 घंटे तक। तो 1000 वाट का कोई भी क्या हो, उपकरण हो, उसको तुम 1 घंटे तक परिपथ में लगा दो, चला दो, उसके द्वारा इतनी एनर्जी खपत होती है, उसी को हम लोग कहते क्या है, किलोवाट घंटे कहते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट, क्या नाम होता है, इसी का नाम होता है। आगे हम बात करेंगे यूनिट। कहते तुम्हारे घर में जब बिजली मैन आता तक तुम्हारे घर में 1 यूनिट बिजली खपत हुई है, इसका लगेगा 7 रुपए 6 रुपए लगेगा, तो अपने हिसाब से उसको लगाता है। तो आज हम लोग समझेंगे यूनिट क्या होता है। तो लिखो, देखो साथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट, किसी विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट, इसी को हम लोग कहते हैं 1000 वाट। किसी विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट या 1000 वाट के बल्ब को 1 घंटे तक, 1 घंटे तक परिपथ में लगाने से जितनी ऊर्जा की, जितनी ऊर्जा की खपत होती है, खपत होती है, उसे किलोवाट घंटे कहते हैं, किलोवाट घंटे कहते हैं, ठीक। देखो सर, इसी चीज को हम दूसरे भाषा में भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, किसी विद्युत परिपथ में 100 वाट के 10 बल्ब को, क्या, 100 वाट के 10 बल्ब को क्या घंटे तक, 1 घंटे तक परिपथ में लगाने से जितनी ऊर्जा क्या होती है, खपत होती है, उसी को हम लोग कहते क्या है, क्या कहेंगे जी, किलोवाट घंटे। लिखो था, तुम्हारे मन में डाउट ना रहे, लिखो, देखो, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में 100 वाट के 10 बल्ब को, 100 वाट के 10 बल्ब को 1 घंटे तक, 1 घंटे तक परिपथ में लगाने से, परिपथ में लगाने से
जितनी ऊर्जा की खपत होती है, जितनी ऊर्जा की खपत होती है उसे किलोवाट घंटे कहते हैं। उसे किलोवाट घंटे कहते हैं। ठीक, मतलब कई तरीके से अपने हिसाब से बोल सकते हो तुम, जैसा तुमको उचित लगे। देखो यार, समझो, इसे इसे के डब्ल्यू एच द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। इसे के डब्ल्यू एच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किलोवाट घंटा है क्या? विद्युत ऊर्जा क्या है? एक मात्रक है। क्या है? मात्रक है। नीचे लिखो, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का एक मात्रक है। एक मात्रक है। इसे यूनिट भी कहते हैं। यूनिट कहते हैं, एक यूनिट की बिजली खत्म हो गई, इसे यूनिट भी कहते हैं। भी कहते हैं। थोड़ा डिटेल में समझो, और थोड़ा हम और डीपली में चलते हैं। देखो इधर, हमने यहाँ क्या कहा, क्या बोला बताओ? हमने बोला कि 1000 वाट के बल्बवा को कै घंटे जलाओ? 1 घंटे। तो कितना एनर्जी खपत होगी जी? 1 किलो वाट। या 100 वाट के बल्ब को कै घंटे तक? 10 घंटे तक जलाओ, तब कितना यूनिट खत्म होगा? 100 वाट के बल्ब को, 100 वाट के 10 बल्ब को 1 घंटे से जलाओ तो कितना यूनिट खत्म होगी? 1 यूनिट। या ऐसे बोल दो, 100 वाट का बल्ब कोई लगाता नहीं, लगाते कितने हैं? 10 वाट के, 9 वाट के, 14 वाट के। तो मोटा, देखो यार, मैं मोटा मोटा मार रहा हूँ, सोचो तुम समझो पहले होता क्या है। मैं मोटा मोटा क्या मार रहा हूँ बताओ? 100 वाट के बल्ब को हम 10 वाट के कितने बल्ब में तोड़ सकते हैं? 10 टू ना। 100 वाट के बल्ब को हम 10 वाट के कितने बल्ब में तोड़ सकते हैं? सोचो, सरवा 10 बल्ब यहाँ हुआ 10 वाट का, सोचो तो समझो इधर, इसी में उल्टा लिख रहा हूं। 10 वाट के, 10 वाट के कई बल्ब को? 100 बल्ब को, देख रहे हो? 10 वाट के 100 बल्ब को 1 घंटे तक जलाओगे तब जाके क्या होगी? 1 यूनिट की बिजली की खपत होगी। बताओ, किसी घर में 100 बल्ब लगे होते हैं? बहुत रेयर केस में 5 बल्ब लगे होते हैं, 5 ठो। तो जो तब भी जो मकान मालिक होता है चिल्लाता रहेगा, इतना बिजली खत्म कर दिया, तुम लगा लिया, सब बल्ब लगा दिए हो। तो ठीक, तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हो हमारे घर में कितना लाइट खपत हो रही है, तुम निकाल सकते हो। ठीक, अगर 10 वाट का 100 बल्ब लगा हुआ है और 1 घंटे तक चलाओ लगातार तो कितना यूनिट खत्म हुआ? 1 यूनिट, यानी 7 रुपए खत्म हुआ टोटल उसका। हाँ, 6 रुपए 7 रुपए जैसे लगता हुआ। ठीक, आगे देखो, हर जगह का अपना अपना अलग अलग है। अब आगे समझो जरा, और हम डिटेल में बात करते। इधर देखो, देखो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? देखो इधर, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर लिखोगे 1 किलोवाट, क्या लिखोगे? 1 किलोवाट गुणे क्या लिखोगे? 1 घंटा। बताओ 1 किलोवाट में कई वाट होता? कल लिखवाया था 1000 वाट। कई वाट? 1 किलोवाट में 1000 वाट। 1 घंटा में कई सेकेंड? 3600 सेकेंड। कितना होता है ना जी? 1 घंटा में 3600 सेकेंड। अब देखो इसको 1000 हम लिख क्या सकते हैं? अरे लिखो मत, अभी रुके रहो। हम क्या लिखेंगे इसको? 1 गुणे 10 घाते 3, 3600 क्या लिख सकते हैं जी? 3.6 गुणे 10 घाते 3 लिख सकते हैं। क्या आएगा पीछे? वाट इंटू सेकेंड।
वाट इंटू, अब देखो आगे, तुम लोग जानते हो कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं क्या, शक्ति। यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। तो डब्ल्यू और क्या हो जाएगा जी, डब्ल्यू और पी इंटू, यानी वाट। अरे भैया शक्ति की मात्रा क्या होता है, वाट। समय की मात्रा क्या होता है, तो क्या हम वाट सेकंड को जूल नहीं बोल सकते हैं, मतलब ये जो वाट सेकंड किसमें हो गया, जूल में। अब देखो आगे, 3.6 का एक भी गुणा करो, 3.6 गुणे 3 3, 3.6 गुणे 10 घाते 6 वाट इंटू सेकंड कहते क्या हो, जूल। और यही 1 किलोवाट घंटे हम लोग कहते हैं, एक यूनिट, कई यूनिट कहते हैं, एक यूनिट। अब सोचो तुम, तो एक यूनिट में कितना जूल ऊर्जा खपत होती है, 3.6 गुणे 10 घाते 6, इतना जूल ऊर्जा खपत हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में 1 यूनिट बिजली क्या हो गई, खपत हो गई, हमने खपत कर लिया, उसको यूज कर लिया। आप समझ में है ना, तो 1 यूनिट मतलब क्या होता है, 1000 वाट के बल्ब को कई घंटे तक, 1 घंटे तक, या 100 वाट के 10 बल्ब को कई घंटे तक, या 10 वाट के 100 बल्ब को कई घंटे तक, वही सब होता है 1 यूनिट। आ गया ना, उतारो सब, उतारो, शांत। चलो आगे है ना, समझो इधर देखो, सबका ध्यान इधर। आगे ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, बोलो मत, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो जरा समझो, हम लोग पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन बारे में, फिर आगे हम बात करें क्या होता है पूरा। देखो जरा, ये है किसी परमाणु का नाभिक, क्या है, नाभिक, बोलो मत, शांत रहो, बोलो मत। ये है किसी परमाणु का नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। दो वजह समझो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ठीक। चलो समझ ध्यान से, ये है नाभिक। तुम लोग नाभिक में जानते हो कौन होता है, प्रोटॉन, क्या होता है, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है जी, नाभिक के चारों तरफ मैं मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक। बताओ इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। ध्यान समझो इधर, नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव कारण इसमें डेवलप होता है एक बल। हम उसको कह सकते हैं नाभिक के द्वारा जब बल उत्पन्न हो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस फोर्स, लेकिन जब इन आवेशों के कारण बल उत्पन्न हो उसे हम लोग कहते हैं कूलाम बल। क्या बोलते हैं, कूलाम बल। बहुत ध्यान से देना, बहुत बड़ी चीज जानने वाले हो जा। देखो कूलाम बल तुम जानते हो, यह बराबर क्या, यह बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, एक कूलाम बल। अब ध्यान समझो इधर, देखो हमको पढ़ना फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ऐसा इलेक्ट्रॉन देखो यार, जौन इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षक में रहेगा, हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से थोड़ा दूरी पर होता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बताओ उस इलेक्ट्रॉन पर बल का मान क्या होगा, हाँ घटेगा जी। दूरी बढ़ेगी तो उस इलेक्ट्रॉन पर बल का मान क्या होगा, घटेगा। यानी इलेक्ट्रॉन होता क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, यानी नाभिक का कोई इस पर प्रभाव ही न पड़े, उसको हम लोग कहते हैं क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखो यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन
जिस पर नाभिक से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, नाभिक का कोई उस पर इफेक्ट ही ना पड़े, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तुम लोग कहते हो अपनी भाषा में गांव का लखारा लड़का, गांव का लफंगा लड़का, मतलब क्या है? वो घर द्वार से मोह माया से छूट गया है, जिधर मन कर रहा है पीकर लेटा हुआ है, इधर उधर एक टहल घूम रहा है, वो क्या है? लफंगा है। तो मतलब वो मालूम इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है? फ्री है, मतलब घर परिवार कोई इस पर प्रभाव पड़ने वाला, घर वाले माई में कुछ कर रहा है अपने मन का, तो क्या है? फ्री है, मुक्त है। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? नाभिक के जो पास रहेगा उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, नाभिक से जो दूर रहेगा, क्योंकि दूरी बढ़ने से बल क्या होगा? घटेगा। जब बल घटेगा यानी घर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम लोग कहते क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पढ़ क्यों रहे इसको? इसको पढ़ने की जरूरत क्यों आ गई? आगे हम लोग पढ़ने वाले अनुगमन वेग, श्रांति काल, माध्य मुक्त पथ, एक सब पढ़ेंगे, तो वहां पर की जरूरत पड़ेगी। देखो इधर, मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़ने का मेरिट नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे। ये बताओ, जो लखारा लड़कवा है, गांव कोई लड़का ले चले, तुमको 100 रुपए दे रहे, मिल गया, वो मिल गया, वो भाग उधर भाग गया, वो मिल गया, वो भाग गया, जिधर मिल गया तो भाग गया। इसी प्रकार से ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, साथ रहो, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्या होता है? मनमौजी होता है। इसको हम थोड़ा सा उष्मा दिए, थोड़ा सा एनर्जी दिए, तो थोड़ा सा एनर्जी देने से या जहां पर होता है ना, बहुत ध्यान से ना, ये जिस स्थान बैठा होता है, अपना स्थान छोड़ छाड़ के वहां से चलो, जिधर ले चलो उधर ले चलो, कोई दिक्कत नहीं हमको, माई बाप सब छूट गए हैं, मतलब ऐसे समझना। ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, ये है कौनो इलेक्ट्रॉन। अब जब कौनो फ्री इलेक्ट्रॉन अपना जिस पोजीशन पे था, उस पोजीशन को अगर अपना स्थान चेंज कर लेता है, वहां से हट जाता है, ये बात बहुत ध्यान से होता ना। ये कौनो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ बैठा था, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा उष्मा दिया, एनर्जी दिया, उष्मा दिया, एनर्जी देने से यह अपने इस स्थान से हट जाएगा, और अपने जिस स्थान से हटेगा वहां पर, यहां से भाग गया, यहां से भाग कर मान लो यहां पर आ गया, लेकिन जिस स्थान पहले था उस स्थान से जाएगा, तो वहां पर एक आयन छोड़ के जाएगा। वो आयन का नाम क्या होगा? धन आयन। क्या नाम होगा उसका? धन, धन। फिर से अभी हम खड़े, मान लो हम ही लिखाई गया है, हम खड़े हैं, हम यहाँ खड़े, हमारा कुछ एनर्जी है, हमको एनर्जी नीचे से मिला, ठीक, हम क्या अपना स्थान चेंज कर दिए, तो जहां से हम अपना स्थान चेंज कर दिए, जहां स्थान चेंज किए थे, वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब समझो ध्यान से, तो लिखो पहले उसकी परिभाषा। ऐसा इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का नियंत्रण सबसे कम होता है, नाभिक का नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग पावर, नाभिक का नियंत्रण सबसे कम होता है, सबसे कंट्रोलिंग पावर सबसे कम होता है, अर्थात इसे थोड़ी सी उष्मा देने पर, अर्थात इसे थोड़ी सी उष्मा देने पर, उष्मा देने पर, देने पर यह अपने स्थान से क्या होता है? हट जाता है, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलो, ये हो
हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है समझ में आ गया ना? ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का नियंत्रण क्या होता है सबसे कम। अब बहुत 5 मिनट सबका ध्यान देना चाहिए। अब तुम बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हो, देखो ध्यान से। दुनिया का कोई भी चालक होगा, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम कंसंट्रेट होकर के, कोई भी कंडक्टर होगा, कोई भी चालक होगा, सभी चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये हम नहीं, ये जे थॉमसन ठीक चीज बता चुके हैं ना जी। उन्होंने बताया था कि कोई पदार्थ होगा, कि पदार्थ जो होता है वो किससे बना हुआ है। डाल्टन साहब बोले थे पदार्थ किससे बना हुआ, परमाणु से। बाद में सिद्ध हुआ, डाल्टन साहब ने बोला क्या, परमाणु अविभाज्य कण है। बाद में जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने क्या किया, बोला परमाणु अविभाज्य नहीं, क्या है, विभाज्य कण है। यानी दुनिया का हर एक चीज किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रश्न नहीं उठता है इस मार्करवों में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मार्करवों में करंट फ्लो होने चाहिए। अब आगे समझो तुम, देखो क्या होता है। एक कोई कंडक्टर है, चालक है। चालक में क्या होता है, रीजन क्या है, चालक में होते हैं बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब चालक को हम बैटरी से जोड़े नहीं होते हैं, ध्यान समझना, जब हम चालक को बैटरी से जोड़े नहीं, यानी बैटरी अभी क्लोज्ड है, ओपन है, क्या है, ओपन, बैटरी जोड़े नहीं है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर बोलो मत, यहाँ पर क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अनियमित सभी संभव दिशाओं में, जितना दिशाएं होती है जिधर वो गति कर सकते हैं, सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव वेग से, सभी का वेग क्या हो सकता है, अलग अलग, सभी अनियमित सभी दिशाओं में और सभी संभव वेग से, मतलब ये है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों में होते हैं, जब उनमें विभवांतर स्थापित नहीं किया गया होता है, तो सभी दिशाओं में ऊपर नीचे आए दाएं बाएं ठीक क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। लेकिन हमने वही बनाया है, ये अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, अभी इसमें विभवांतर नहीं लगाया गया है, इसका मन जिधर कर रहा है उधर गति कर रहा है, आराम से गति कर रहा है, जिधर मन कर रहा है, चाहे नीचे चाहे दाएं चाहे बाएं चाहे ऊपर, कहीं भी गति कर रहा है। लेकिन ध्यान समझना, लेकिन जैसे ही मैंने यहां से बैटरी जोड़ दिया और बैटरी को क्लोज कर दिया, यहां से करंट का फ्लो हुआ, क्या फ्लो हुआ, यहां से करंट गई प्लस से माइनस की ओर। एक एक बात ध्यान से समझना, यहां से मैंने बैटरी सप्लाई देना शुरू किया, यहां से धारा आई, इधर धारा का फ्लो हो रहा है, और धारा के फ्लो की डायरेक्शन में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। धारा के फ्लो के, धारा के बहने की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब जब धारा इधर बहने लगी, विद्युत क्षेत्र इधर डेवलप हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस चालक में थे, अनियमित गति कर रहे थे, वह सम्मिलन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। यानी धारा फ्लो होगी इधर, विद्युत क्षेत्र होगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, इसके विपरीत गति करते हैं, एक सीधी रेखा में गति करने लगेंगे। यही होता है जो हम लोग बोर्ड से स्विच को ऑन कर दिए, तो जो पहले भी इलेक्ट्रॉन उसमें थे, जो हमने स्विच को ऑफ किया था, इलेक्ट्रॉन तुमने ऑफ कर दिया, तो जहां इलेक्ट्रॉन जो चल रहा था वहीं पर क्या हो गया, रुक जाता है, नहीं समझे। जैसे तुमने बोर्ड को ऑफ कर दिया, अभी फैन बोर्ड को ऑफ है, मैंने जहां इलेक्ट्रॉन थे वहां क्या हो गया, रुक गए, और जैसे तुमने बोर्ड को ऑन किया, स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन रुके हुए थे वो क्या होते हैं, तुरंत चलने लगते हैं। फिर ऑफ कर दिए, फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वहीं पर जहां जो पहुंचा तो वही रुक गया, फिर ऑन किए, फिर क्या होता है, यह क्रिया अनवरत चलती रहती है किसी चालक में। अब क्या हुआ, इधर करंट का फ्लो हुआ, इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ध्यान समझना, विद्युत क्षेत्र होगा इधर तो करंट का फ्लो होगा इधर, विद्युत क्षेत्र मतलब धारा की दिशा होगी इधर, तो करंट क्या, इलेक्ट्रॉन आएगा इधर। अब होगा क्या समझो, हम समझाने क्या वाले, इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर बात हो रही मुक्त इलेक्ट्रॉन की, देखो इधर, अब ध्यान समझना, ये अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, कब, जब इनमें विभवांतर नहीं लगाया गया तब, और इसी गति को हम लोग कहते हैं जिग जैग मोशन। तुम लोग पढ़ो ब्राउनी गति, क्या पढ़े हो, ब्राउनी गति, जिग जैग, यानी जब किसी चालक में धारा नहीं बह रही है,
तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जिग जैग मोशन करते रहते हैं, ब्राउनियन गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे विभवांतर स्थापित किया जाता है, सम्मिलन क्या होता है, खटाक से, जैसे बंदूक कोई नहीं निकलती है, खटाक से एकदम क्या होता है, सीधा हो जाता है। क्या होता है, सीधा, एकदम सीधे हो जाते हैं। अभी यहाँ सीधे मैं दिखाया नहीं हूँ, यहाँ सीधा एकदम होता है। अब होता क्या है, लेकिन अब यहाँ समझना, पहला हम लोग पढ़ेंगे माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ क्या होता है, ठीक, फ्री पाथ, मेन फ्री पाथ। अब देखो, यह इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, मान लो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ, अब देखो हमने क्या बोला, जब कोई इलेक्ट्रॉन चलता है, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ चलना शुरू किया, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपना स्थान छोड़ेगा ना, यहाँ पर एक खाली स्थान छोड़ देगा। क्या छोड़ेगा, फिर से, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले था, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले था, यह इलेक्ट्रॉन खिसक के कहाँ चला आया, यह इलेक्ट्रॉन खिसक के चला आया आगे। जब इलेक्ट्रॉन ई वाला अगवा जाएगा तो यहाँ पर खाली स्थान छोड़ेगा, उस खाली स्थान पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसी पॉजिटिव चार्ज कारण, खाली स्थान के कारण, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर भरा स्थान, ये दोनों क्या करते हैं, इनमें आकर्षण होता है, और इसी आकर्षण कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, चालक में मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, और इसमें अनुरत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है ऐसे। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आता है बहुत सारे, तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत पथों के बीच की दूरी हम लोग कहते क्या है, क्या कहते हैं, मुक्त पथ। क्या बोलते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहां से यहां तक आ जाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मुक्त पथ। और हम लोग, एक होता है माध्य मुक्त पथ, और सभी दूरी को हम लोग जोड़ करके, जितना मुक्त पथ था सभी दूरी को जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ। ठीक, तो किसी इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी हम लोग कहते क्या है, माध्य मुक्त पथ। फिर समझो, किसी इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ बोलेंगे। इतना बात समझ में, किसी कोई दिक्कत, उतारो उसको, बनाओ उसको, बनाओ। अगला हेडिंग है माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, मीन बोलो मत, मीन फ्री पाथ। लिखो, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ कहते हैं, ऐसे लिखो, फिर नीचे लिखो, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, की औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। पथ मीन्स होता है रास्ता, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, उसे लिख लेना, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे लेमडा से
प्रदर्शित करते हैं। दो ध्यान से चलो, पहले हम बात करेंगे मुक्त पथ क्या होता है। देखो जरा, बताओ, इलेक्ट्रॉन बेचारा पहले यहां था कि नहीं था? यहां से इलेक्ट्रॉन टकरा करके कहां भाग कर आया? यहां पर। तो इस और इस दूरी को हम लोग बोलेंगे मुक्त पथ। क्या बोलेंगे? मुक्त पथ। अब बताओ, बताओ, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोले? मुक्त पथ। अब देखो आगे हमने क्या लिखा आगे। अब बताओ, क्या मुक्त पथ इसमें किसी चालक में एक होगा? बहुत सारे होंगे जी। ये भैया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। अब बताओ, पहले वाले मान लो मुक्त पथ को हमने मान लिया लेमडा वन। क्या मान लिया? दूसरे क्या मान लिया? लेमडा टू। तीसरे क्या मान लिया? इसका लेमडा फोर। ऐसे बहुत सारे बनेंगे ना जी। चलो आगे देखो, लेमडा फाइव। अब बताओ, अगर हमसे पूछा जाए कि किसी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका औसत माध्य मुक्त पथ कितना है, कैसे बताएंगे? सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई क्या सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी को और जितने मुक्त पथ थे उससे भाग दे दो तो क्या निकल आएगा? औसत मुक्त पथ। यानी अगर हमको निकालना हो, देखो यार, अगर हमको निकालना हो लेमडा मीन, क्या निकालो जी? लेमडा मीन निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? सबको जोड़ देंगे ना जी। लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री डैश 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 कहां था? लेमडा एन, और बटे किससे भाग दोगे? एन से। देखो यार, ये मायने नहीं है। मायने क्या है? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी को हम लोग कहते क्या है? औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। उदाहरण डालो, इसे हम लेमडा मीन से लेमडा दिखा करते। उदाहरण डालो, पूरा उदाहरण। उसी में एक पॉइंट और लिखो, इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर होता है तथा बीमा, जब मीटर क्या लिखो बीमा जी? एम नॉट एल टी, मतलब एम और टी पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? एल पर। बीमा इतना होता है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना, इसको विषय बिंदु लिखने पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का विशेष बिंदु लिखना, इसको ही लाइन। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ 10⁻⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है। ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव, ध्यान रहे तुमको। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया, ध्यान रहे चीजें। लेमडा दिखाया माध्य मुक्त पथ, दूरी बता रहा है। क्यों यार? इसका मतलब समझ रहे हो? अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, उनके टकराने की जो गैपिंग होती है वह कितना होती है? 10⁻⁻, बहुत कम है जी। मतलब 1 मीटर का कौन सा हिस्सा? 1 मीटर का 10⁹ हिस्सा। सोचो, यानी बहुत कम दूरी होती है। इतने दूरी पर क्या होता है? किसी चालक में जो एक इलेक्ट्रॉन हो तो दूसरे क्या करता है? टकराता है। कितना दूरी पर? 1 मीटर का 10⁹ हिस्से में। उतार ली था ना? उतार लो, डालिए नहीं, बोलो मत। अगला ही लिखो, सबसे मेन चीज, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, इसी को हम लोग कहते हैं अफवाह वेग। हाँ, अफवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखो तुम्हें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफवाह वेग, अनुगमन वेग या अफवाह वेग। लिखो तुम्हें। जब किसी चालक धातु को, जब किसी चालक धातु को, जब किसी चालक धातु के लिख लेना, जब किसी चालक धातु के तार को, जब किसी चालक धातु के तार को लिखे, देखो, जब किसी चालक धातु के तार को, जब किसी चालक धातु के तार को, ठीक, बैटरी से जोड़कर, बोलो मत, बैटरी से जोड़कर विभवांतर स्थापित किया जाता है, विभवांतर स्थापित किया जाता है, विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो चालक के अंदर, तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, हर केस में मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से, नहीं नहीं, निम्न विभव से, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर सूक्ष्म, एक सूक्ष्म, एक सूक्ष्म वेग से, एक सूक्ष्म वेग से अनुगमन, इसे कहते हैं गति, एक सूक्ष्म वेग से अनुगमन करने लगते हैं, ठीक। इसी सूक्ष्म, इसी सूक्ष्म औसत वेग को, इसी सूक्ष्म औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान समझो यार, क्या होता है अनुगमन वेग। देखो, हमने तुमको समझाया कि किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित दिशाओं में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने उस चालक को क्या किया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो जो चालक क्या कर रहे थे, अनियमित गति कर रहे थे, तो क्या होते हैं, गति करने लगे। अब क्या होता है, जब चालक गति कर रहे हैं, देखो ना, जब किसी चालक धातु के तार को बैटरी से जोड़ करके विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से, धारा आ रही इधर से इधर, धारा आ रही इधर से इधर, बताओ विभव किधर ज्यादा होगा, इधर किधर, इस सिरे में किस सिरे पर, पहले सिरे पर विभव ज्यादा होगा, यहाँ पे विभव क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उच्च किधर, निम्न, निम्न विभव किधर आते जी, उच्च विभव की ओर एक सूक्ष्म वेग से गति कर लगते, आराम आराम से, उसी वेग को हम लोग कहते क्या है। अब बताओ, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना जी। अब बताओ, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग मैंने मान लिया v1, इसका वेग मान लिया v2, इसका वेग मान लिया क्या, इसका वेग v4, इसका वेग v5, और हमसे मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेग पूछ ले जाए तो हम बता पाएंगे, नहीं बता पाए, तो क्या करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग को जोड़ करके जय मिला गति किए होंगे, उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या निकल आएगा,
अफवाह वेग या अनुगमन वेग, यानी अनुगमन वेग क्या होता है? किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म औसत वेग से चलते हैं, औसत वेग क्या बोलोगे? किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म औसत वेग से चलते हैं, उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं? 60 क्रम तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म औसत वेग से चलते हैं, उसी औसत वेग को हम लोग कहते क्या है? अनुगमन वेग। बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉनों का वेग अलग अलग होगा ना जी। जो हमको औसत निकालना होगा, तो हम लोग जब बीडी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? टोटल निकालेंगे। तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B डैश 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 कहां तक बटे क्या करेंगे? n से भाग देंगे। बताओ, अनुगमन वेग समझ में आया ना? किसी चालक के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म औसत वेग से गति करता है, उसे क्या बोलते हैं? फटाफट लिखो जल्दी से, जल्दी से। बताओ फटाक से, उसे नीचे लिख लो। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुगमन वेग, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुगमन वेग, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुगमन वेग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड की कोटि का होता है। ऐसा पूछा गया है, ध्यान देना। मीटर प्रति सेकेंड की कोटि का होता है, की कोटि का, की कोटि का होता है। कोटि मतलब होता है मान, उसका लिमिट है उतना, लिमिट सीमा, उतने सीमे तक होता है, सीमा तक। ठीक, एक छोड़ डाल दो, श्रांति काल डालो, श्रांति काल, इसको लिख लो। श्रांति काल, श्रांति काल, श्रांति काल। देखो श्रांति काल होता है, समझेगा। देखो, कौनो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आने में, कोई इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में जो टाइम लगा रहा है, उसको हम लोग कहते क्या है? श्रांति काल। तो लिखो इसमें फटाक से, देखो इसमें रिलैक्सेशन टाइम लिख लो उसको, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल लिखो इसमें। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को, लगे औसत समय को, लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को हम लोग क्या बोलेंगे? श्रांति काल कहते हैं। समझो ना? इसे टाउ, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? अब बताओ, कौन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चल के आया होगा, तो उसका टाइम अलग अलग होगा ना जी। जब उसका वेग अलग अलग होगा, तो टाइम भी क्या होगा? जो हम निकालेंगे श्रांति काल टाउ, क्या निकालेंगे? तो क्या लिखेंगे? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डैश 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 कहां तक बटे, उतार लो इसको, उतार लो इसको, उतार कर एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट, एक मिनट, उतर गया है।
देखो, किसी किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्रांति काल, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्रांति काल, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्रांति काल 10⁻⁻14 सेकंड, 10⁻⁻14 सेकंड की कोटि का होता है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्रांति काल 10⁻⁻14 सेकंड की कोटि का होता है। ठीक।